अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हम इसमें इशारा किसे कहते हैं उससे मुतलिक जानेंगे। इसमें इशारा वो इसम है जिससे किसी महसूस चीज़ की तरफ, मुबसर चीज़ जो देखी जाने वाली है उसकी तरफ या मुअय्यन चीज़ की तरफ दलालत करने के लिए, इशारा करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहा जाता है इसमें इशारा। कभी ये जो इसमें इशारा है, ये जो अल्फाज हैं ऐसी चीज़ की तरफ भी इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है उसे कहा जाता है मुशारुन इलैह। इसमें इशारा जो है वो हमें कभी मुज़क्कर भी मिलता है और कभी मुअन्नस भी। जैसे हम कहते हैं हाज़ा क़लमुन, इसमें हाज़ा जो लफ्ज़ है ये इसम है, इशारा है, मबनी है, मुज़क्कर है, ठीक है। और क़लमुन ये मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया गया है लफ्ज़ हाज़ा के साथ। हाज़िही बिन्तुन ये लड़की है, इसमें बिन्तुन मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया गया है लफ्ज़ हाज़िही के साथ, ठीक है। हाज़िही इसमें इशारा यहाँ पर मबनी है, ठीक है, और क्या है मुअन्नस है। यानी जो भी मुअन्नस चीज़ें हमें नज़र आएंगी उसमें उसके लिए हमने लफ्ज़ हाज़िही इस्तेमाल करना है, और जो मुज़क्कर चीज़ें हमें नज़र आएंगी उनके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, लफ्ज़ हाज़ा। अच्छा, अस्माउल इशारात कौन कौन से हैं? अस्माउल इशारात बहुत से हैं जिनमें से मुज़क्कर के लिए भी हमें मिलते हैं और मुअन्नस के लिए भी मिलते हैं। मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर जो है वो कभी हमें वाहिद नज़र आएगा, यानी एक मुज़क्कर की तरफ इशारा करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वह जैसे लफ्ज़ ज़ा, ठीक है। ये वाहिद मुज़क्कर चीज़ जो वाहिद मुज़क्कर चीज़ है उसकी तरफ इशारा करने के लिए लफ्ज़ ज़ा इस्तेमाल हो रहा है। और अगर जिस चीज़ की तरफ आप इशारा करना है आपने वो दो हैं, ठीक है, और मुज़क्कर हैं, तो उनके लिए लफ्ज़ ज़ानी रफ़ी हालत में और नस्बी हालत में लफ्ज़ ज़ैनी इस्तेमाल होगा। जैसे हम कहते हैं ज़ानी किताबानी, ये दो किताबें हैं, ठीक है। ज़ैनी किताबैनी, ठीक है। उसके बाद आ गया लफ्ज़ ता, ती, ज़ी, ज़ी, तिही, ठीक है। ये जो अल्फाज हैं ये इनका माना है ये, और ये वाहिद मुअन्नस जो है मुशारुन इलैह उसकी तरफ क्या है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मुअन्नस हमारे सामने है तो उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ज़ी, ज़ी बिन्तुन ये लड़की है। यहाँ पर आप देखें हमने लफ्ज़ ज़ी इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर दो हैं जिसकी तरफ आपने इशारा करना है और वो मुअन्नस हैं तो उनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तानी रफ़ी हालत में और तैनी नस्बी हालत में। याद रहे इसमें इशारा जितने भी हैं वो सारे के सारे मबनी होते हैं, सिवाय जो है मुसन्ना के वो क्या है वो मुअरब होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया लफ्ज़ हमारे पास उलाई और उला। ये जो है ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस के लिए भी, और इनका जो इतलाक़ है वो दो से ज़्यादा उन चीज़ की तरफ जो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं उनके लिए ये इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं उलाई मुस्लिमून, ठीक है। यहाँ पर हमने लफ्ज़ उलाई मुस्लिमात, मुस्लिमूना मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया, मुस्लिमात मोमिना मुसलमान औरतों के लिए हमने मुस्लिमात, उलाई ये मुसलमान औरतें हैं, उलाई मुस्लिमून ये मुसलमान मर्द हैं। याद रहे इसी तरह इसमें इशारा से पहले ये जितने भी हमने अल्फाज पढ़े ज़ा, ज़ानी, ज़ैनी, ता, ती, ज़ी, ज़ी, तिही, तानी, तैनी, उलाई, उला, इनके शुरू में कभी हमें हरफ़े तंबीह भी लगा हुआ नज़र आता है। जैसे हम कहते हैं हाज़ा, हाज़ा, हाज़ा में जो हा है ये तंबीह के लिए लिखी गई है। असल इशारा क्या है, लफ्ज़ ज़ा, इससे पहले हा लग गया। तो ये जितने जो अल्फाज हैं इनके शुरू में हम क्या कर देंगे, अगर हा लगा देंगे तो ये तंबीह के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसी तरह अस्माउल इशारात जो हैं उनके आखिर में कभी हम क्या है हरफ़ खिताब भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। हरफ़ खिताब कौन सी है, का कुमा, कुम, की कुमा, कुन ना। हरफ़ खिताब में भी हमें मुज़क्कर में भी मिलते हैं और मुअन्नस में भी मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं ज़ा, ज़ाका, ज़ाकुमा, ज़ाकुम, ज़ाकी, ज़ाकुमा, ज़ाकुन्ना।
इसी तरह जो मुशारुन इलैहि है, जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं, ठीक है, वो हमें 3 तरह के नज़र आते हैं। ठीक है, या तो हमें वो है बिल्कुल करीब है, उसकी तरफ हमने इशारा करना है, तो उसके लिए भी अरबी में जो अल्फाज हैं वो क्या हैं, मुख्तस हैं। जैसे हम कहते हैं हाजा, हाज़िही, हाज़ानी, हाज़ैनी, हातानी, हातैनी, ये जो अल्फाज मैंने अभी बोले जो हैं, ये क्या हैं, ये देखें कि इनमें एक तो मैंने लाम का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हरफ़ ख़िताब का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ऐसा इसमें इशारा कि जो हरफ़ लाम और हरफ़ काफ से खाली होगा वो अस्माए इशारा करीब के लिए इस्तेमाल होता है। हाजा, हाज़िही, हाउलाई। अच्छा, कभी ऐसा होता है जो मुशारुन इलैहि है, जिसकी तरफ आपने इशारा करना है, वो थोड़ा सा दूर है, फासले पर है, तो उसके लिए जब आपने अस्माउल इशारात में से कोई इशारा लेकर आना है, ख्वाह वो मुज़क्कर के लिए हो ख्वाह वो मुअन्नस के लिए हो, तो उसके आखिर में आपने हरफ़ ख़िताब लगाना है। ठीक है, और हरफ़ ख़िताब वो ख्वाह क्या है, वो मुज़क्कर के लिए भी हो सकता है और मुअन्नस के लिए भी हो सकता है। ज़ाका, ज़ाकुमा, ज़ाकुम, ज़ाकी, ज़ाकुमा, ज़ाकुन्ना। ठीक है, आप कहते हैं ज़ाकर राजुलू। ठीक है, इसी तरह तिल कल मरअतु, वो औरत है। और कभी क्या होता है, हमें अस्माउल इशारात में हरफ़ ख़िताब भी आप लगाते हैं और लाम का भी ज़िक्र क्या है, करते हैं। ठीक है, उस वक़्त करते हैं कि जब जो जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा करना है वो क्या है, वो दूर है। ठीक है, तो जैसे आप लफ्ज़े ज़ा, इसमें इशारा आपने पहले आप देखें लफ्ज़े ज़ा, इसके दरमियान में आप लफ्ज़े लाम को आपने लेकर आए ज़ाली और काफ हरफ़ ख़िताब का लगाया, तो ये बन गया ज़ालिका। तो इस तरह जो हमारा आज का जो सबक था ये क्या है, वो मुकम्मल होता है। और याद रहे, हम इंशाल्लाह इन अस्माउल इशारात की जो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, इसको हम मज़ीद तफ़सील के साथ और बहुत सी मिसालों के साथ हम पढ़ेंगे जब हम अरबी बोलचाल इंशाल्लाह शुरू करेंगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह। आपने इन असबाब को अच्छी तरीके से याद करना है। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।